नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी त्रिपुरा में खेला करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसके बाद अब महाराष्ट्र पहुंच गई है। महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर ममता बनर्जी गई हैं और वहां जाकर जिस तरीके से मुंबई में उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, इसको लेकर अब देश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें, ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने के चलते एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी ने मुंबई में बैठकर आधा अधूरा राष्ट्रगान गाया है, राष्ट्रगान का अपमान किया है, देश का अपमान किया है और यही वजह है कि ममता बनर्जी पर यह शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। मोहित कांबोज की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि मुंबई के सीपी श्री हेमंत नाकले जी से मुलाकात करके ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मोहित कांबोज ने यह भी लिखा है कि अगर पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दरअसल मुंबई पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने पहले आदित्य ठाकरे से मुलाकात की, संजय राउत से मुलाकात की, शरद पवार एनसीपी के प्रमुख उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के कुछ कलाकारों से उन्होंने मीटिंग की। ये वो कलाकार थे जो लिबरल कैटेगरी में आते हैं, जो देश विरोधी की भूमिका देश में निभा रहे हैं, फिर चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, स्वरा भास्कर हो, जावेद अख्तर से लेकर ऋचा चड्ढा और मेधा पाटकर जैसे लोग उस मीटिंग का हिस्सा थे जिसमें ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। पहले उन्होंने राष्ट्रगान की शुरुआत कर दी, लेकिन बैठी रही और उसके बाद खड़ी हुई तो राष्ट्रगान पूरा नहीं किया और इस तरीके से ममता ने ये देश का अपमान किया और इसी के साथ साथ राष्ट्रगान का भी अपमान ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर राष्ट्रगान बैठकर गाया गया और 4 या 5 छंदों के बाद वो रुक गई, जिसके चलते अब बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमलावर है। न सिर्फ मुंबई बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी के इस कारनामे पर जाहिर तौर पर गुस्सा उनका नजर आया, बल्कि और पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी पहले बैठी थी, फिर खड़ी हुई और राष्ट्रगान बंद कर दिया उन्होंने गाना। आज एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रगान, देश और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन उनका भी अपमान ममता बनर्जी ने किया है और गुस्सा और नाराजगी लगातार न सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी की इस पूरी करतूत को लेकर जाहिर की है, बल्कि देश की आम जनता, आम नागरिक भी अब ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ ममता बनर्जी के इस पूरे बयान पर जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, इसको लेकर उन पर हमला बोला गया, बल्कि शिवसेना और एनसीपी से भी उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि अपने आप को जो सबसे अधिक राष्ट्रवादी बताते हैं, यानी शिवसेना और एनसीपी, क्या ममता बनर्जी की इस करतूत को लेकर वो उन पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे? क्या उन पर कोई कार्रवाई एनसीपी या शिवसेना की ओर से कराई जाएगी? खुद को बहुत बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी शिवसेना कहती है, एनसीपी कहती है, लेकिन अब क्योंकि वोट बैंक बटोरना है, क्योंकि ममता बनर्जी अब महाराष्ट्र में पहुंची है और मोहित कांबोज की ओर से भी बीजेपी नेता है, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि दरअसल बीएमसी के चुनाव हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी अब क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लिए वहां खेला करने की कोशिश करने के लिए पहुंची है? ये सवाल उनकी तरफ से भी उठाया गया है। लेकिन फिलहाल शहजाद पूनावाला की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि राजनीतिक सहूलियत के चलते देश की अस्मिता और चिन्हों का अपमान जायज है इनके लिए, यानी शिवसेना और एनसीपी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कुछ किया, जिस तरीके से देश का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया, उससे तो यही लगता है कि उन पर
एक्शन लेने के बजाय महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस अब उनका साथ दे रही है, उनके साथ मीटिंग कर रही है। लेकिन बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी है और मोहित काम्बोज की ओर से दो टूक ये कहा गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने उस तस्वीर को शेयर किया है जिसमें स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा और जावेद अख्तर और ये तमाम बुद्धिजीवी, तमाम ये देश विरोधी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि देश का कचरा एक साथ, यानी जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की क्या रणनीति रही है, ममता बनर्जी किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, किस तरीके से देश विरोधी लोगों का साथ उन्हें मिला है और उस पर ही उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी है। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। उनके बयान जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हमने देखे कि देश के जवानों का अपमान ममता बनर्जी कर सकती हैं, लेकिन इन बुद्धिजीवियों, इन देश विरोधी लोगों का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो ये ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी रही है कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोरने के लिए। और फिलहाल ममता बनर्जी की नजरें 2024 लोकसभा चुनाव पर गड़ी हुई हैं और ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि यूपीए का अस्तित्व नहीं है, यानी कांग्रेस पार्टी को वो कुछ भी नहीं मान रही हैं। जाहिर तौर पर 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो जंग है वो अब विपक्ष में तेज हो चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर सवाल सबसे बड़ा यही है कि ममता बनर्जी मुंबई पहुंची, राष्ट्रगान का अपमान किया, देश का अपमान किया, तो क्या महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई की? क्या महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर कोई एफआईआर दर्ज की? नहीं की। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता इस तरीके से करता, अगर इस तरीके से बीजेपी का नेता कोई राष्ट्रगान का अपमान करता, तो जाहिर तौर पर उनकी अब तक अवैध तरीके से गिरफ्तारी हो चुकी होती। ये हमने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मामले में भी देखा। अर्नब गोस्वामी से लेकर कंगना रनौत जैसे राष्ट्रवादी जो लोग हैं उन पर किस तरीके का अत्याचार महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल करते हुए किया है, ये हमने लगातार महाराष्ट्र में देखा है। लेकिन ये दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति एक बार फिर से शिवसेना की सामने आई है। वोट बैंक के लिए शिवसेना अब इन तमाम देश विरोधी लोगों का साथ पाने से भी नहीं चूक रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रतीक कार्पे ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि क्या ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है जो ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान शुरू किया तो वहां मौजूद कथित बुद्धिजीवी आखिर क्या कर रहे थे। उन्होंने साथ ही ये आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बीच में ही अचानक रुक गई थी, तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अमित मालवीय बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि हमारा राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक ताकतवर प्रदर्शन है। सार्वजनिक पद धारण करने वाले कम से कम इतना कर सकते हैं कि वे इसका अपमान ना करें। ममता बनर्जी ऐसा ना करें, ये लगातार उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए कहा जा रहा है। लेकिन वहीं मोहित काम्बोज लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, एक के बाद एक उनकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। उन्होंने ही ये शिकायत ममता बनर्जी और इस पूरे जो कार्यक्रम का आयोजन जिसने किया है उसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब भीड़ देशद्रोहियों से भरी हुई है तो राष्ट्रगान का सम्मान आखिर कैसे किया जा सकता है। साथ ही ये भी उन्होंने लिखा है कि और वह प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, इसलिए ये सब कुछ फिलहाल तस्वीर जो है वो हमारे सामने आ रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी महाराष्ट्र पहुंची हैं, तो आपको बता दें जिस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है उस कार्यक्रम में महेश भट्ट से लेकर जावेद अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जैसे ये तमाम बॉलीवुड की हस्तियां नजर आई। बॉलीवुड की हस्तियां कम, ये देश विरोधी की भूमिका देश में ज्यादा निभाते हैं। फिर चाहे वो मुनव्वर फारूकी हों, किस तरीके से अपनी कॉमेडी की आड़ में वो देश का अपमान करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, ये बार बार हमने देखा है। स्वरा भास्कर किस तरीके के ट्वीट करती हैं,
जो अगर राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र हित में कुछ फैसले सरकार की ओर से लिए जाते हैं तो उस पर वो लगातार सरकार को घेरती हैं, फिर चाहे वो सीए को लेकर हो या फिर हाल ही में हमने देखा कि किसान आंदोलन पर भी उनकी तरफ से किस तरीके से देश विरोधी ट्वीट किए गए और जावेद अख्तर के बयान भी किसी से छिपे नहीं हैं, किस तरीके से वो सरकार पर हमलावर आते हैं, देश का विरोध करने से वो कभी नहीं चूकते हैं, पाकिस्तान और चीन का गुणगान वो करते हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ ममता बनर्जी की ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। किस तरीके से जनगण मन की शुरुआत तो की लेकिन उसका अंत ममता बनर्जी नहीं कर पाई, अधूरा ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान छोड़ दिया और यही वजह है कि इसको लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बीजेपी बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से अब ये मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो महाराष्ट्र में खेला करने की कोशिश कर रही है, अब उन पर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वरना बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।